नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि बिहार विधान परिषद के 60 सीटों के चुनाव पर जो है इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया है। उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और जिन लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया है उनको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि किन तारीखों में वो नॉमिनेशन दे सकते हैं और स्क्रूटनी की तारीख क्या होगी और उनके लिए जो वोटिंग है वो किस दिन तय होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 2 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी उसी दिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 9 जून तक नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। इन 7 सीटों पर 20 जून को वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 21 जुलाई को समाप्त हो जाएगा, यानी 21 जुलाई के बाद नए जो सदस्य हैं उनका चुनकर आना जरूरी है। और उनमें कुछ ऐसे नाम हैं जो राजनीतिक तौर पर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। गुलाम रसूल बलियावी जनता दल यूनाइटेड का जो पक्ष रखते हैं वो हमेशा कई तरह के ऐसे इशू हैं। बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो मुस्लिम इशू को उठाते हैं, उस पर गुलाम रसूल बलियावी जो है वो लगातार बयान देते हैं और वो चर्चाओं में बने रहते हैं। उनका जो कार्यकाल है वो भी समाप्त हो रहा है। उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के ही कमरे आलम, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। रोजीना नाजिश जो है वो पति के देहांत के बाद जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें एमएलसी बनाकर के विधान परिषद भेजा था, उनका भी कार्यकाल जो है 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसके अलावा जेडीयू के ही रणविजय कुमार सिंह हैं और सबसे अहम जो है सीट है वो मुकेश सहनी की है। वीआईपी पार्टी है। बीजेपी ने उन्हें जब कैबिनेट में शामिल करना था तो सुशील मोदी की जगह पर उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। उनका भी कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के सीपी सिन्हा का भी नाम इसमें शामिल है, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। नामांकन की अंतिम जो तारीख है वो 19 जून तय की गई है, जबकि स्क्रूटनी की तारीख 10 जून है। प्रत्याशी जो है अपना नाम 31 जून तक वापस ले सकते हैं, जबकि 20 जून को 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और 22 जून तक जो है इस प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें जनता दल यूनाइटेड के जितने बड़े और तजर्बाकार सदस्य हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आज ही इस चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर के जो 7 सीट है जिसमें गुलाम रसूल बलियावी और कमर आलम वही है जो आरजेडी से जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे और रोजीना नाजिश जो है उनका जो मुद्दत है, उनका जो कार्यकाल है वो काफ़ी कम दिन का रहा, इसलिए कि उनके पति के देहांत के बाद ही उन्हें जनता दल यूनाइटेड ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद भेजा था। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर के 7 सीटों पर जो है चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब ये देखना है कि जनता दल यूनाइटेड उन्हीं नेताओं को फिर से मौका देती है या कुछ नए चेहरे ऐसे होंगे या किन नामों पर जो है सहमति बनेगी। हालांकि अभी तो राज्यसभा के चुनाव को लेकर के सरगर्मी जारी है, उठापटक जारी है पार्टी में, लेकिन अब जो नई तारीख का ऐलान किया है विधान परिषद के 7 सीटों के लिए, अब उसमें देखना है कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया या पार्टी को लेकर के जो जनहित के मुद्दे थे वो विधान परिषद में उठाया, उन्हें ही जनता दल यूनाइटेड फिर से मौका देगी या नए उम्मीदवार ला करके मैदान में उतारेगी। तो साफ तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर है कि 7 सीट पर जो चुनाव होना है विधान परिषद का उसकी तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें इन्फॉर्मेशन के साथ।